उसे अपनी पीठ पर पड़ने वाली कोड़ों की मार की कोई परवाह नहीं थी। उसे किसी भी हालत में अपने जूते पहनने थे। वह जानता था कि इस जगह पर पैर में हुआ संक्रमित घाव सीधे मौत की सजा के बराबर था। नाजियों की निगरानी में उसे और उसके साथियों को एक काम की जगह पर ले जाया गया। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 50 से ज्यादा विशाल गड्ढे खोद दिए थे, जिनमें से हर एक का व्यास 10 मीटर से भी ज्यादा था। फिर भी उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि नाजी इन गड्ढों का क्या करने वाले थे। उसके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर जर्मन सैनिकों ने उसे और 2 अन्य लोगों को एक साफ सुथरे आंगन में भेज दिया। वहां एक जर्मन अधिकारी ने उनकी तारीफ की और उन्हें एक नया काम सौंपा, आने वाले यहूदियों को छांटना। 10 मिनट बाद यहूदियों से भरा एक सैन्य ट्रक आंगन में आकर रुका। नाजी पहरेदारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और यहाँ तक कि उनके सामान को उठाने में भी उनकी मदद की। अचानक दिखाई जा रही इस मेहमान नवाजी से वह पूरी तरह हैरान था। जर्मन अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर उन लोगों को इस तथाकथित श्रमिक बस्ती में रहने का निमंत्रण दिया। जब उन्हें पता चला कि उन्हें नियमित मजदूरी दी जाएगी तो डरे हुए लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। बीमारी को फैलने से रोकने का बहाना बनाकर अधिकारी ने सभी को कीटाणु शोधन के लिए शॉवर में जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे सभी उस इमारत के अंदर गए, उसका असली काम शुरू हो गया। वह उनका सामान उठाकर एक गोदाम में ले गया और कपड़े, जूते, गहने और नकदी को अलग अलग व्यवस्थित ढेरों में बांटने लगा। 1 घंटे से भी कम समय में उसका काम पूरा हो गया। उसे और उसके साथियों को तो यह देखकर राहत भी महसूस हुई कि काम इतना आसान था। लेकिन जैसे ही वह गोदाम से बाहर निकला, उसने देखा कि नाजी उन्हीं यहूदियों को विशेष लोहे से ढके ट्रकों में जबरन ले जा रहे थे। नाजियों ने ट्रक के एक हिस्से से एक पाइप जोड़ दिया। अचानक वाहन के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें और धातु पर मुक्के मारने की जोरदार आवाजें गूंजने लगी। तभी उसे नाजियों की खौफनाक साजिश का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उन ट्रकों को जंगल की ओर ले जाना शुरू कर दिया। उसने अपने साथी से विरोध करने की बात धीरे से कही, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे कोई आत्मघाती कदम उठाने से रोक दिया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, आसपास का दृश्य उसे बेहद डरावना और जाना पहचाना लगने लगा। ये वही जगह थी जहां उन्होंने वे विशाल गड्ढे खोदे थे। इस बार उनका काम उन गड्ढों को भरना था। अगले 1 महीने तक वह किसी चलती फिरती लाश की तरह जिंदगी जीता रहा। उसने 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को वहां पहुंचाया और खुद 10 से अधिक सामूहिक कब्रों को भरने का काम किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उन लाशों के ढेर में से एक ढेर के बीच उसे अपनी ही पत्नी मिल जाएगी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और नाजी सैनिकों से विनती करने लगा कि वे उसे गोली मारकर इस सब का अंत कर दें। वह मजबूत है, उसके अंदर बहुत घंटे काम करने की क्षमता है।